विश्वामित्र द्वितीय यानी कि मैं विश्वामित्र की तरह तपस्या करता रहा, तिल तिल गलता रहा। दिन में, रात में, गर्मी में, बरसात में तपस्या चलती रही। मन आश्वस्त था कि तपस्या फल गई तो फल गई, वरना मेनका तो कहीं नहीं गई। एक दिन हुआ यूं कि मेरी तपस्या में विघ्न पड़ा। छन 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 पायल की झनकार सुनाई पड़ी, फिर रंगीनी छिड़ी, वातावरण में मस्ती छाई। मैं समझा कि मेनका आई। तभी एक बारगी मुझे उन नादान लड़कियों की याद आई जिनके पीछे मैं खूब भागा, पर उन्होंने मुझे घास तक नहीं चलाई। अब जब वे मेनका का किस्सा सुनेंगी तो खूब जलेंगी। अच्छा हुआ उनका भरम गया, अपना तो मेनका के साथ जम गया। तपस्या करते करते बाल बढ़ गए, दाढ़ी बढ़ गई, जटाओं में जुएं पड़ गई। मन में सोचा, मेनका इस रूप में देखेगी तो क्या सोचेगी। मन को समझाया, सोचेगी क्या? मेनका हम ऋषियों मुनियों के लिए नहीं थोड़ी ही है, उसने कईयों की तपस्याएं तोड़ी हैं। वो खूब खेली खाई है, उसे पता है ये जटा झूठ और कृशकाया ही हम तपस्वियों की कमाई है। तभी एकदम पास में बांसुरी के सुर सुनाई पड़े। मेरे कान हुए खड़े। ये क्या गड़बड़ घोटाला है? दाल में ज़रूर कुछ काला है। समाधि से जागा, आँख खोली तो खा गया झटका। सामने मेनका नहीं, साक्षात खड़े थे कृष्ण कन्हई। बोले, वत्स तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, बधाई। तू भवसागर तर गया। मैंने मन में सोचा, मर गया। ये तो स्वयं भगवान आ गए। वो अप्सरा की बच्ची मेनका कहाँ मर गई? लगता है मेरी तपस्या फल गई और मेनका हाथ से निकल गई। मेरा दिल टूट गया। मैंने डरते डरते पूछा, भगवान वो मेनका वाला सीन कहाँ छूट गया? वे बोले, भक्त जब कोई तपस्या करता है तो वो दुष्ट इंद्र उसकी तपस्या तोड़ने के लिए मेनका को भेजता है। अब मेनका करती तप का हरण, उससे पहले ही मैंने कर लिया तेरा वरण। मैंने कहा, बॉस ये आपने ठीक नहीं किया। मुझसे किस जन्म का बदला लिया? इसी दिन के लिए तो मैंने तपस्या की थी, आपको बीच में आने की क्या पड़ी थी? अब भगवान हैरान। पूछा, जब तुझे मेरी आवश्यकता ही नहीं थी तो तू तपस्या क्यों करने लगा? मैंने कहा, भगवान मेरे साथ हुआ है दगा। बात यूँ बढ़ी कि मैंने विश्वामित्र की कहानी पढ़ी। कहानी में मेनका का तपस्या तोड़ने आना मुझे भाग गया और इस चक्कर में मैं यहाँ आ गया। बताओ, मुझसे तो भले विश्वामित्र जी रहे, बुढ़ापी में मेनका पा गए। यहाँ मेनका की ज़रूरत है तो आप आ गए। प्रभु आप हमेशा ही गड़बड़ करते हैं। उधर विश्वामित्र का बुढ़ापा बिगाड़ा, इधर मेरी जवानी के पीछे पड़े हैं। मैंने माना कि बड़ी बात है आपको माना, पर आपको कौन समझाए? ये तो वैसे ही हुआ जैसे किसी मुख्यमंत्री को राज्यपाल बना दिया जाए। हालांकि राज्यपाल का पद बड़ा है, पर मुख्यमंत्री का अपना अलग मजा है। प्रभु मेरे साथ अन्याय हो रहा है। अभी आप यहाँ से जाइए और मेनका को भेज के मेरी तपस्या तोड़वाइए। पहले मेनका को पाए, फिर आपको पा सकूंगा। अगर मेनका हाथ से निकल गई तो आपको पा के भी नहीं पा सकूंगा। जीवन भर उसके ख्यालों में उलझा रहूंगा। विश्वामित्र द्वितीय यानी मैं, ये आशकरण अटल जी की लिखी हुई पुस्तक 2.5 आखर हाथ से कैसे ली गई एक रचना है। ये आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इससे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।